ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप जोश जगा दे। और ऑफ कोर्स कल पाकिस्तान का मैच है यूएसए के साथ भी, और सबकी ये उम्मीद है कि पाकिस्तान बड़ा एक डोमिनेंट जो है विक्ट्री हासिल करे। आज 2 मैचेस हुए थे और हमने देखा कि वो जो एक ड्रामा हमें नजर आया था वो 2 मैचेस में नहीं दिखा, 8-9 मैच में वो बड़े एक वन साइडेड मैचेस थे। बट टॉकिंग अबाउट टुमारोज मैच, एक सवाल जो मेरे माइंड में फंसा हुआ था ना, आई रियली वांटेड कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं। हमने देखा किस तरीके से इंडिया में महेश की बात करें, हसरंगा की हम बात करें, 3 विकेट्स हासिल की। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वुड इट बी अ गुड चॉइस टू गो विद उस्मान तारिक एज वेल विद अबरार? कैन इट बी? देखिए अबरार को तो आप सोच नहीं सकते विकेट ड्रॉप नहीं विद अलोंग साइड अबरार। देखिए अभी इतने ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो सरफेस है, जिस पिच के ऊपर आपने खेलना है, वो डिक्टेट करेगी। वो आपको कहेगी कि हाँ एक चेंज अगर करनी है तो कौन सी बेहतर चेंज हो सकती है। आई मीन यू कुड ऑलवेज थिंक अबाउट कि आज जिस तरह आपने पाकिस्तान में ऑल स्पिन अटैक के साथ गए हैं, यू प्लेड 3-4 स्पिनर्स इन टैंडम, सो आई थिंक आप उसके ऊपर तो सोच सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आई थिंक आप को इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी जो आप कहना चाह रही हैं कि उस्मान तारिक को खेलना चाहिए कि नहीं, आपका क्वेश्चन ये है बेसिकली, आप डर डर के सवाल कर रही हैं। सो बेसिकली वो एलिमेंट लेके आएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं टू डील विद हिज एक्शन, और जो उनके पास वैरायटी है, यू नीड टू हैव अ वेरी एक्सपीरियंस बैटर टू डील विद इट। तो अगर आप यूएसए की बात करें तो वो वाला आपको टैलेंट जो है वो वहाँ पे आप मिस है, और जिस तरह की ये सर्फेसिस हैं वहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है टू डील विद उस्मान तारिक। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? आई थिंक देखिए जो चेंजेस रीजनिंग के साथ हो ना वो एक्सेप्टेबल हो सकती है। तो इफ़ द पिच अलाउज, इफ़ इट कॉल्स फॉर सम एक्स्ट्रा स्पिनर, तो आप एक फास्ट बॉलर कम कर दें। सलमान मिर्ज़ा के साथ फ़हीम नया बॉल कर लेगा। उसने जब भी किया पिछले कुछ अरसे में अच्छा गेम किया है। सलमान मिर्ज़ा का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ही इज़ पिकिंग अप विकेट्स रेगुलरली। तो जब बंदा इतनी फॉर्म में हो तो ही इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके साथ उस्मान तारिक को खिला लें आप, स्पेशली अ टीम लाइक यूएस हु आर नॉट वेरी अकस्टम्ड टू मिस्ट्री बॉलिंग। तो इट्स अ सिंपल चेंज, और जो बाहर जाएगा उसकी भी समझ में आएगा कि यार वैलिड रीज़न है। तो इससे फिर chaos क्रिएट नहीं होता, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग। ठीक है, अगर पिच पे है ऐसा, या टैक्टिकली आप समझते हैं कि दूसरी टीम बिल्कुल ही इस तरह के बॉलर के खिलाफ कोई उनके पास ज़्यादा ऐसे मंजे हुए प्लेयर नहीं है, आप खिला सकते हैं, ज़रूर खिला। और साइम बैटिंग के साथ बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम उस पर ज़्यादा डिपेंड कर सकें। है तो सही, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आई कि हमने उसको नया गेंद क्यों नहीं करवाया। हर सीरीज़ में, हर मैच में उसने नया बॉल किया, और वर्ल्ड कप में जाके एक लेसर टीम के अगेंस्ट जो लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट मिस्ट्री स्पिन, हमने उसे कराया नहीं नया बॉल। प्रॉबली जो आमिर भाई वाली बात है ना कि पिच रीड नहीं हुई, हमने घास देखी और हमने समझा कि शायद हम इंग्लैंड आ गए। ठीक है, सो पिच रीडिंग इज एन आर्ट विच इज मिसिंग इन पाकिस्तान। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू रीड अ पिच। ठीक है ना, पाकिस्तान में ही कुछ लोग होंगे जिनको पता है, एंड पाकिस्तान में ही कुछ लोग हैं जिनको जो सिर्फ डाटा देखते हैं कि पिछले 10 मैचों में पहले खेलने वाले ने क्या किया, बाद में खेलने वाले ने क्या किया, एंड देन दे टेक अ डिसीजन। ठीक है, आई हैव नोन अ कैप्टन प्ले 4 फास्ट बॉलर्स, विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। ठीक है, एंड इन शारजा वेरी रिसेंटली। सो इट इज़ एन आर्ट विच पीपल डोंट परस्यू, लेकिन इसके ऊपर ही टीम बनती है, इसके ऊपर ही टैक्टिक्स बनते हैं, इसके ऊपर ही स्कोर डिसाइड होता है। पिच इज़ द अल्टीमेट थिंग इन क्रिकेट। बैट्समैन जब जाके पिच देखता है ना, तो उसको पता होता है कि इस पर कौन से शॉट्स वैलिड हैं और कौन से शॉट्स अवॉइड करने हैं, और कितने रन इस पे होंगे, और हमारी बॉलिंग इस पे कितने रन डिफेंड कर सकती है। देयर इज़ सो मच डेप्थ। ठीक है, बट अगेन द डाटा पीपल टेक ओवर, और वो बस एक कॉपी पेस्टिंग चल रही होती है, कंप्यूटर से कागज़ निकालते हैं। आई हैव नोन अ पर्सन स्टैंड इन जिम्बाब्वे, कॉल बैक इन पाकिस्तान एंड आस्क अ डाटा पर्सन कि यार इधर पहले खेलना चाहिए या बाद में। पिच पे खड़ा हुआ खुद उधर, कॉल मिलाइए पाकिस्तान, बंदा बैठा है इधर, वो बता रहा है डाटा देख के कि इधर तुमने क्या करना है। सो पिच के ऊपर तो आप खड़े हो, तो अगर आपको ये आती होती है देखनी तो आप ऐसी हरकत ना करते। ये काम किसका है पिच रीड करना? ये बड़ी कंफ्यूजन है हर प्रोफेशनल क्रिकेटर का, हर कोच का, जो क्रिकेट से मुंसलिक है और किसी को हेल्प करना चाह रहा है, अगर वो कंडीशन को ही नहीं रियलाइज कर सकता तो हाउ विल ही डिजाइन हिज कोर्स?
पर आमिर ये तो पर्सनल हंगर और पर्सनल डेवलपमेंट है ना, तो ये क्यों नहीं है प्लेयर्स के अंदर? नहीं, ये आएगी। ऑफ लेट हमने देखा कि इतनी अच्छी जो है वो रीडिंग नहीं हुई थी। सो बेसिकली जिस तरह सलमान ने बात की है कि ये कप्तान और कोच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके वो टैक्टिकली जो है वो और या उसको सही तरह स्ट्रैटेजाइज करेंगे। उसके बाद ये इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने जाके किसी ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ खेलना है तो मुझे पिच को देखना है और उसके मुताबिक मैंने अपने दिमाग में तैयार करना है कि मैंने कल या आज मैंने बैटिंग किस तरह करनी है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो पिछले कुछ अरसे से प्रेमदासा, जहाँ पे पाकिस्तान प्रेमदासा ही खेल रहा है, प्रेमदासा वहाँ पे जो तो और है पाकिस्तान जो खेल रहा है वो पिच ऑन द स्लोअर साइड है और हमारे बैट्समैनों को थोड़ा सा वेरी होना चाहिए कि जो उधर के बॉलर हैं यूएसए के, वो शायद इन कंडीशंस में बेहतर बॉलिंग कर जाएं। ओके, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रू विकेटों पे इन यूएसए बॉल नहीं करते और इस तरह की पिचेस के ऊपर उनको एक तरह का तरीका आता है हाउ टू गो अबाउट द जॉब। बिल्कुल आमिर भाई, अगर हम यूएसए की टीम की बात करें, रिसेंट परफॉर्मेंसेस उनकी अच्छी हैं, जैसे हमें T20 वर्ल्ड कप 2024 में शौक लगा और कल इंडिया को भी वैसे उन्होंने टफ टाइम दिया है, तो हमें भी वो सरप्राइज करने की सलाहियत रखते हैं। आपको लगता है कॉन्फिडेंस का काफ़ी बूस्ट हुआ होगा? वैसे तो कर चुके हैं ना, कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बॉलिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमें बॉलिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है। सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये है कि हमारे बैट्समैन जो हैं उन कंडीशंस के मुताबिक किस तरह अडेप्ट करेंगे, अपनी इनिंग्स किस तरह प्लान करेंगे, नए बॉल को किस तरह डील करेंगे, उसके बाद मिडल ओवर्स में इनिंग्स को कैसे आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल सलमान भाई, व्हाट्स योर टेक? कंफर्टेबली जीत जाएंगे कल, हम उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, ये प्रेडिक्शन वाली बात नहीं है। इट इज़ वेरी मच व्हाट हैपेंस ऑन द डे, व्हाट डिसीजंस यू टेक एंड हाउ यू एग्जीक्यूट योर प्लान्स। यू कैन हैव अ प्लान बट एग्जीक्यूटिंग इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, आपका इंटेंट हो सकता है छक्का मारने का, लेकिन अगर एबिलिटी नहीं है या गेंद नहीं मिलता आपको, तो फिर इट्स समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। सो आई थिंक ये जो इतना एम्फसिस है ना कि कल क्या होगा, इट्स लाइक अ लिटिल चाइल्ड आस्किंग कि सुबह हम जा रहे हैं पापा, सुबह हम जा रहे हैं ना, वो छुट्टी पे जहाँ जाना था। इट्स डजंट हैपन लाइक दैट। इट इज़ वेरी मच गो सी द पिच, क्योंकि 8-9 कोर प्लेयर आपके सेम, 1-2 के ऊपर डिसीजन होता है, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते कभी ऑनगोइंग टूर्नामेंट के अंदर। सो लेट्स वेट एंड सी एंड देन वील रीजन कि ये किया तो क्यों किया है, उसकी भी सुन लेंगे, अपनी भी बता देंगे। और इस्तिखारे तो मैं करता नहीं, मुझे आप मुझसे पूछते हैं तो होगा ऐसे जीते जाएंगे। बिल्कुल। तो जेंटलमैन, वी हैव टू रैप अप द शो। थैंक यू जी, आपने जो हम सबको जो है वो एजुकेट किया अपने तज्जिए से। आप लोग शो का फीडबैक जरूर दीजिए।